सोनम कपूर पहले वेटर और वेटर क्या बनेगी? एज वी ऑल नो, आज के टाइम बॉलीवुड में नेपोटिज्म काफी बातचीत में रहता है, जिसके बारे में बात हम सब की अपनी कंगना रनौत ने स्टार्ट की थी, जब करण जौहर के शो पे बैठ के उन्होंने करण जौहर को ही ये कहा था, flag bearer of nepotism, the movie mafia. विच इज ट्रू। और इसलिए करण जौहर ऑफेंड भी हुए क्योंकि वो खुद भी एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट ही है। तो आई गेस करण जौहर नेपो किड्स का स्ट्रगल फील कर पाते हैं। अब तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है। उन्हीं नेपो किड्स की लिस्ट में एक नाम सोनम कपूर का भी रहा है। 80s से लेके आज तक स्क्रीन पे न सिर्फ प्रेजेंट रहने वाले बल्कि हर कैरेक्टर को और निखार के प्रेजेंट करने वाले वेरी हैंडसम और अपनी उम्र से ज्यादा जवान अनिल कपूर, जिन्होंने अपने इतने लंबे करियर में कभी किसी रोल को करने में हिचकिचाहट नहीं की और आज भी अनलाइक गोविंदा, SRK, सलमान खान, अनिल कपूर अपने एज अप्रोप्रिएट रोल्स करने में पीछे नहीं हटते। अनिल कपूर आज तक काम कर रहे हैं, वो हम सब के लिए अच्छी बात है, लेकिन कभी तो अनिल कपूर ने भी सोचा होगा कि उन्होंने जितनी मेहनत से अपनी लेगेसी बनाई है उसे बाद में उनके बच्चे कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन Being brand Sonam, 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 Sonam. सोनम कपूर का जन्म 9 जून 1985 में हुआ था। उनकी स्कूलिंग आर्य विद्या मंदिर स्कूल से हुई है। शी क्लेम्स कि एज अ चाइल्ड वो काफी नॉटी और केयर फ्री थी। स्कूल टाइम में उन्होंने रग्बी और बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेले थे। स्पोर्टी होने की वजह से और मे भी अनिल कपूर की बेटी होने के घमंड की वजह से सोनम स्कूल में लड़कों को बुली करती थी, इवन पीट भी देती थी, बिकॉज शी लव्ड बुलिंग। करेक्शन, शी स्टिल लव्स बुलिंग। This is your question, first question. I think Since I'm the senior actor, you're the senior one. Okay. सोनम कपूर कथक, क्लासिकल म्यूजिक और लैटिन डांस में भी ट्रेन हुई। 15 साल की उम्र में जब सोनम सिंगापुर में पढ़ाई कर रही थी, तब वहां उन्होंने अपनी पहली जॉब एज वेट्रेस काम किया, अपनी पॉकेट मनी के लिए। तभी सोनम कपूर को इंसुलिन रेजिस्टेंस और PCOS से डायग्नोस किया गया था। सोनम को वेट से रिलेटेड काफी इश्यूज थे, वो काफी अनहेल्दी थी, उनकी स्किन भी अच्छी नहीं थी और उन्हें फेस पे भी हेयर ग्रोथ हो रही थी। सोनम कपूर पहले राइटर और डायरेक्टर बनना चाहती थी। 2005 में जब रानी मुखर्जी ब्लैक के शूट के लिए सिंगापुर गई थी, तब कपूर फैमिली से मिली और फिर अनिल कपूर के कहने पे उस मूवी के क्रू में सोनम को संजय लीला भंसाली को असिस्ट करने का मौका मिला। So he's like, "Who you want to work with Sanjay?" I was like, "Yeah, I want to work with Sanjay." So he's like, "Then you have to figure it out yourself." ब्लैक मूवी के प्रोडक्शन के टाइम ही सोनम को एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा और जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला, वैसे ही उन्हें संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट मूवी सावरिया भी मिली। It took me 5 years to get my first film But then you got it with Sanjay Leela Bhansali. because I auditioned my ass off. जिसके लिए सोनम को वेट लॉस करने के लिए कहा गया। अगले 2 साल सोनम ने 80 kg से 35 kg लूज किया और एक्टिंग सीखने की कोशिश की। 2007 में सोनम की डेब्यू मूवी सावरिया रिलीज हुई, जो क्रिटिकली और कमर्शियली फ्लॉप साबित हुई। ना मूवी की तारीफ हुई ना सोनम के काम की, लेकिन फिर भी सोनम को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिया गया। बेटी ने मांगा तो बाप को खरीदना पड़ा। 2009 में सोनम ने अभिषेक बच्चन के साथ डेली 6 मूवी की और वो भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। डेली 6 के लिए सोनम कपूर को काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले। सोनम कपूर को एक्टिंग जितनी कम आती थी, उतना ही कम उन्हें ढंग से मीडिया इंटरेक्शन करना आता था। But I'm not saying like maybe your case, but I'm sure I'm just telling you that you had an access to Sanjay Leela Bhansali. So dad's like, "Who do you want to assist?" I said, "I want to assist Sanjay." He's like, "Vidhu's making a film, go there. Adi's making a film, go there. I know these people. I don't know Sanjay. I've never worked with him." So sorry to cut you, but that's what I'm saying. That you had options. I had Go to options. Subhash We Ghai, go to him. yeah. He's Like being an outsider, you just can't. "Go anywhere." You have like, where should I go? No, so I was like, I don't want to do that. Obviously, I'm also very stubborn. एट टाइम्स वो प्रूव कर देती थी कि वो केयर फ्री और बुली सिर्फ बचपन में नहीं थी, बल्कि उनका वो बिहेवियर बॉलीवुड में आने के बाद और ज्यादा बढ़ गया था। सोनम की पहली फिल्म सांवरिया मूवी के बाद रूमर्स ये भी थे कि सोनम अपने को स्टार रणबीर कपूर को डेट कर रही हैं। I mean, honestly, I think the only thing that is for him to like make a serious commitment. लेकिन फिर जल्दी ही रणबीर कपूर ने दीपिका को डेट करना स्टार्ट कर दिया। Ranveer is a great friend. He's a really nice guy, and he's got great family values. As a boyfriend, I don't know. I mean,
She did a great job hanging on to him for so long because he's 2009 में सोनम एक ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर बनी जिसे पहले ऐश्वर्या राय रिप्रेजेंट कर रही थी। उसी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान सोनम ने रूडली ऐश को आंटी बोल के रेफर किया। ऐश्वर्या इज एन आंटी फ्रॉम अनदर जनरेशन। थैंक गॉड तुमने सलमान को अंकल नहीं बोला। 2010 में आई उनकी आई हेट लव स्टोरी सोनम की पहली बॉक्स ऑफिस हिट रही, लेकिन क्रिटिक्स को और ऑडियंस को सोनम का एक्सेंट और उनकी स्टिफ और रिहर्स्ड परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। 3 मूवीज के बाद भी उनके रोल्स में ना कोई डिफरेंशिएशन था ना डेप्थ थी। no, ये झूठ बोल रहा है। He has a crush on you. आई हेट लव स्टोरीज को क्रिटिसाइज करते हुए राइटर शोभा दे ने कहा कि इसका टाइटल आई हेट डम्ब स्टोरीज होना चाहिए था। तो सोनम को कुछ तो बोलना ही था, लेकिन कुछ बोलने के चक्कर में सोनम हमेशा कुछ भी बोल देती हैं। शोभा दे को सोनम ने रिप्लाई देते हुए कहा कि गाइज प्लीज डोंट टेक शोभा दे सीरियसली, शी इज अ फॉसिल हु इज गेटिंग नो एक्शन एंड गोइंग थ्रू मेनोपॉज। फेमिनिज्म एट इट्स पीक। सेम ईयर अभय देओल के साथ उनके फिल्म आयशा रिलीज हुई जिसमें सोनम ने अपना रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले किया और वो उसमें भी ओवर एक्टिंग करती देखी गई। But that does not mean that you constantly criticize me. मूवी उनकी बहन रिया ने प्रोड्यूस की थी जिसके को प्रोड्यूसर अनिल कपूर भी थे। मूवी ठीक ठाक चली, लेकिन अभय देओल ने आयशा को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, जिसपे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, When I was shooting, I realized that the film was more about clothes than actual acting. I even read reviews of the movie that praised the clothes. I would like to say today that I will never ever be a part of a film like Aisha in my lifetime. It's not the kind of film I would like to do. It's very much a date movie. It's a romantic comedy. You see, all the girls want to go see this, and so the boys will be dragged along. सोनम कपूर डेफिनेटली मूवीज से तो ऑडियंस का प्यार और ज्यादा फेम नहीं कमा पा रही थी, इसलिए आयशा मूवी में किए फैशन ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए वो 2011 में फिल्म फेस्टिवल कांस में देखी गई। और सोनम की माने तो रेड कारपेट के लिए तैयार होकर फोटो शूट करवाने वाला ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया था, जिस वजह से इंडस्ट्री में फैशन को बिल्कुल अलग टैलेंट की तरह देखा जाने लगा। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ भाई हाँ। और उसके बाद सोनम, जो अब तक अच्छी एक्टर नहीं बन पाई, वो अब फैशनिस्टा बन गई थी, मतलब इन्फ्लुएंसर। सोनम even said that men don't understand fashion unless they are gay. बल्कि उन्हें तो एक टाइम पे लगता था कि बॉलीवुड में सबको स्टाइलिस्ट रखना चाहिए because they all suck. तभी उनके कंपटीशन में एक और फैशनिस्टा अराइज हुई जो एक्टर नहीं बन पा रही थी, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी ने कहा कि वो सोनम से कहीं बेटर फैशनिस्टा हैं। To which सोनम replied, even I said plenty of foolish things when I was at that age. I give everyone the benefit of doubt. But Sonam, you never stopped saying foolish things. 2011 में आई उनके फिल्म थैंक यू को और एक बार फिर से उनके परफॉर्मेंस को पुअर रिव्यूज मिले, और सेम उनकी नेक्स्ट मूवी मौसम के साथ हुआ। अगले साल जब उनकी मूवी प्लेयर्स आई तब सेंसर बोर्ड ने मूवी के एक सीन पे ऑब्जेक्शन दिखाया। उसके बारे में जब मीडिया ने सोनम से पूछा तो सोनम ने CBFC को मिडल फिंगर दिखाया। She said, I don't believe in censorship, so whether they like it or not, I really don't care about it. I just want people to come and see my film. Showing a middle finger is a part of today's youth. Players मूवी से सबको उम्मीदें थी, लेकिन मूवी कमर्शियली फेल हुई। सोनम की अब तक मुश्किल से 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पे चली थी और उनकी कंटिन्यूअस फ्लॉप्स उनके करियर को स्टार्ट ही नहीं होने दे रही थी, और इसलिए कहीं ना कहीं रिलेटेबल बने रहने के लिए वो शायद लोगों पे डम स्टेटमेंट्स पास करती रहती थी ताकि टैलेंट नहीं हो तो कंट्रोवर्सीज चलती रही। प्लेयर्स में सोनम का रोल पहले कैटरीना कैफ के लिए लिखा गया था। एक बार कैटरीना कैफ की मूवी चॉइसेस को मॉक करते हुए सोनम ने कैटरीना पे एक रिमार्क पास किया, आई डोंट नो हाउ शी डज दैट, यू नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड अ सर्टेन काइंड ऑफ शेमलेसनेस to do certain things. You get that maybe with stardom or with confidence in your talent or with who you are as a person. I need to develop that before I do films like that. I think Sonam should be the last person to question someone's movie choices. लेकिन कैटरीना की हिट होती मूवीज से उनकी जेलसी काफी ऑब्वियस थी। लेकिन फिर 2013 की फिल्म रांझना से लगा कि ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मूवी काफी बड़ी हिट रही और फाइनली एक मूवी जिसके लिए सोनम को प्रेज किया गया। सेम ईयर वो भाग मिल्खा भाग में अपीयर हुई जो उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें उनका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। ये 2 डिसेंट रोल्स करके सोनम ने थोड़ी सी तालियां जरूर बटोर ली, लेकिन वो तालियां उन्होंने अपनी अगली मूवीज बेवकूफियां, खूबसूरत, डोली की डोली और प्रेम रतन धन पायो से बंद करवा दी।
2016 में उन्होंने फीमेल सेंट्रिक मूवी नीरजा की विच वॉज वेरी वेल रिसीव्ड और उसके लिए सोनम को स्पेशल मेंशन में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स कैटेगरी में नेशनल अवार्ड दिया गया। नीरजा के बाद सोनम 2 साल स्क्रीन से दूर रही, उसके बाद वो पैडमैन में देखी गई। या तो सोनम को मूवीज कभी ढंग की मिली नहीं या फिर उन्हें इतना काम भी जो मिला वो सिर्फ अपने पापा की वजह से, वरना अपने पूरे करियर में कोई इतनी पुअर चॉइसेस कैसे रख सकता है। टॉकिंग अबाउट पुअर चॉइसेस, सोनम एक बार फिर कॉफी विद करण शो पे अपीयर हुई थी, जिसके हॉट और नॉट सेगमेंट में जब करण जौहर ने सुशांत सिंह का नाम लिया, सुशांत सिंह राजपूत। Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. इस पे लोगों का काफी अग्रेसिव रिएक्शन निकला और सोनम को काफी ट्रोल किया गया। लोगों ने ये तक कहा कि सुशांत का इससे कोई कंपैरिजन भी नहीं है। वो ट्रोलिंग और ज्यादा तब बढ़ गई जब उन्होंने 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की। शादी के बाद सोनम वीरे दी वेडिंग जैसे क्लीशे और फेक फेमिनिज्म प्रमोशन वाली मूवी में दिखी और छोटा सा रोल उन्होंने संजू में भी किया। 2019 में उन्होंने मूवी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि जो कमर्शियली फ्लॉप थी और उनकी लास्ट मूवी द जोया फैक्टर वाज आल्सो बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। 2022 में सोनम हैड अ सन और 2023 में उन्होंने ओटीटी मूवी ब्लाइंड की जो बहुत ही डल बताई गई। करवा चौथ व्रत के टाइम सोनम की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हुए मेकअप करवा रही थी, जिसे उनकी पीआर ने काफी बड़ा बता के प्रमोशन किया बिकॉज आराम से बच्चा गोद में लेके मेकअप करवाना कैन बी सो हेक्टिक, जिसपे एक बार फिर सोनम को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। 2007 से 2023 तक के अपने करियर में सोनम ने सिर्फ 20 मूवीज की, जिसमें से 2-3 मूवीज उन्हें बॉक्स ऑफिस सक्सेस दे पाई और 1-2 जो उनकी एक्टिंग को तारीफ दिलवा पाई। लेकिन तब भी इतने साल वो अलग अलग रिमार्क्स पास करके रेलेवेंट रहने की कोशिश करती रही, बिकॉज ऑफ विच शी कम्स आउट एज एन एरोगेंट, अनएजुकेटेड एंड अनोइंग पर्सन जो अपने सीनियर्स जूनियर्स किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाई, एंड दैट कुड बी द रीजन जिससे उन्हें कभी अच्छी मूवीज नहीं मिली, क्योंकि कोई इतने टेंट्रम्स नहीं झेलना चाहता और शी इज जस्ट प्लेन टैलेंटलेस। पर अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया के सामने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती हूँ, बट थैंक यू फॉर कीपिंग इंटरेस्ट इन माई लाइफ। आई डोंट नो वो अब वापस कभी स्क्रीन पे आएंगी या नहीं, आई पर्सनली होप नॉट, लेकिन अगर वो आती भी हैं तो उन्हें अपनी मूवी चॉइसेस और उनके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं उन चॉइसेस पे काफी ध्यान देना पड़ेगा। बट गिविंग फ्लॉप्स फॉर हर होल करियर वुडंट हैव बीन इजी ऑन हर, और इसलिए उनका एक रिच बिजनेसमैन से शादी करना जस्टिफाइड भी है यार। लेट्स नॉट ट्रोल हर ऑन हर लाइफ चॉइसेस नाउ दैट वी नो हाउ पुअर दे कुड गेट। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए